श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहम नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो हरसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्या जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज विदर्भ के वंश की कथा होनी है। विदर्भ का जन्म कैसे हुआ उस दिन मैंने बता दिया था। ओज्या नाम की कन्या से जो कन्या के रूप में हरण की गई और बाद में उसका विवाह हुआ और विदर्भ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। तो आज विदर्भ के वंश की कथा सुनेंगे हम लोग। श्री शुक उवाच तस्यां विदर्भो अजनयत पुत्रौ नामना कुशीकृतौ। तस्य यानी उस ओज्या से विदर्भ ने दो पुत्र उत्पन्न किए। पुत्रौ दो वचन में, हालांकि तीसरा भी है, पुत्र तीन है। तो पुत्रौ नामना कुशकृतौ, कुश और कृत के नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए। तृतीयम रोमपादं चा विदर्भ कुल नंदनम। तीसरे रोमपाद हुए जो विदर्भ कुल के बड़े श्रेष्ठ हुए, विदर्भ कुल को आनंद प्रदान करने वाले हुए। रोमपाद सुतो बभ्रू बभ्रो कृति अजायत। रोमपाद के पुत्र बभ्रू हैं, बभ्रू के कृति हैं। उसिका तत्सुतः, कृति के हैं उसिक, तस्मात् चेदिहि। और कुशिक का पुत्र है चेदी। इसी में ये सब चेदी वंश वाले आए हैं। दम्भो शिशुपाल आदि इसी वंश में आए हैं। क्रथस्य, ये तो बात हो गई रोमपाद की। अब दो पुत्र हुए हैं, उनमें एक क्या बता रहे हैं। क्रथस्य कुंती ही, क्रथ का पुत्र कुंती हुआ। दृष्टि तस्य अथ निर्वृत्ति, कुंती का दृष्टि, दृष्टि का निर्वृत्ति, निर्वृत्ति का दासार, दासार का व्योम हुआ। ततो दसारहो नामना अभूत तस्य व्योमः सुतः ततः जीमूतो। व्योम का पुत्र जीमूत हुआ, जीमूत का विकृति हुआ, अब विकृति से भीमरथ हुआ। जीमूतो विकृति तस्य यस्य भीमरथा सुता। भीमरथ से नवरथ हुआ, नवरथ के बाद दशरथ हुआ। ततो नवरथः पुत्रो जातो दशरथ ततः ततः। नवरथ, नवरथ के बाद दशरथ हुए,
दशरथ का पुत्र हुआ शकुनी, शकुनी का करम्भी, है ना, और करम्भी का देवरात, देवरात का देवछत्र, देवछत्र का मधु, और मधु का कुर्वस, और कुर्वस का अनु। ये सब एक श्लोक में है। करम्भी शकुनेह पुत्रो देवरातः तदात्मजः देवछत्र तथा तस्य मधु कुर्वसात अनु। अनु का पुत्र हुआ पुरुहोत्र, पुरुहोत्र तु अनोह पुत्र, अनु का पुत्र पुरुहोत्र, तस्य आयु तस्य सात्वतः, अनु का पुत्र हुआ आयु, और आयु के पुत्र हुए सात्वत। सात्वत जी अकेले नहीं हैं, सात्वत जी के कई पुत्र हुए, इनके 7 पुत्र हुए, सात्वत के 7 पुत्र हुए, है ना। और इन्हीं 7 से पूरा यदुवंश, वृष्णिवंश, भोजक, अंधक वंश सब इन्हीं से चला है। सात्वत के पुत्रों को नाम ध्यान से सुनिएगा। भजमानो भजिहि दिव्यो वृष्णिः देवावृधो अंधकः सात्वतस्य सुताः सप्त, सात्वतस्य सुताः सप्त महाभोजः च मारिस। भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवावृध, अंधक और महाभोज, ये 7 पुत्र हुए सात्वत के। तो सात्वत के पहले पुत्र हैं भजमान, भजमान से चलते हैं। भजमानस्य निम्लोचिः किंकिणो धृष्टिः एव च। ये कौन है? कहें एकस्याम आत्मजाः, एकस्याम आत्मजाः। भजमान की एक पत्नी से, एकस्याम आत्मजा है ना, भजमान की एक पत्नी से 3 पुत्र हुए। उनके नाम है निम्लोची, किंकिण और धृष्टि। अब पत्न्याम अन्यस्याम, और दूसरी पत्नी से भी त्रयः सुता, 3 पुत्र हुए। सताजित, सहस्त्राजित, अयुताजित इति प्रभो। इनके नाम है सताजित, सत्राजित, सहस्त्राजित और अयुताजित। 2 पुत्र हो गए सात्वत में, सात्वत के 2 पुत्र हो गए। तीसरा लीजिए, बभ्रु देवावृधा, देवावृध है तीसरे पुत्र सात्वत जी के। तो देवावृधा बभ्रु सुतः, देवावृध के बभ्रु नाम के पुत्र हुए। तयोः, ये दोनों की श्लोको पठन्ति अमु, पूरे विश्व में इनकी कीर्ति गाई जाती है। कहते हैं बड़े विद्वान हैं ये दोनों के दोनों, बाप बेटे दोनों, है ना, इसलिए 2 वचन में आया। श्लोकौ पठन्ति अमु। कहें कैसी? कहें यथा एव श्रृणितो दूरात् संपश्यामः तथा अंतिकात्। इनकी कीर्ति जैसे दूर से सुनी गई थी, पास जाने पर भी वैसी ही कीर्ति पाई गई। अर्थात जो सुना गया उसमें कोई फर्क नहीं था, है ना। यथा एव शृणुमो दूरात्, दूर से जैसा सुना गया, तथा संपश्यामः अंतिकात्, अंतिकात् यानी समीपात्, समीप जाने पर भी उनके वही गुण विद्यमान मिले हैं। ये दोनों कौन है? कहें कि बभ्रु श्रेष्ठो मनुष्यानाम, जो पुत्र थे बभ्रु, ये तो मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ थे। बभ्रु श्रेष्ठो मनुष्यानाम देवावृधा देवैः समः। और उनके पिता जो देवावृत थे वो देवताओं के समान थे, उनके आचरण ही देवताओं के समान थे। पुरुषाः पंचषष्टिः च खट सहस्त्राणि च अष्ट च। ये पूरी गणित है ना, ये श्लोक का आधा जो है पूरा गणित दिया है। पुरुषाः पंचषष्टिः च, पंचषष्टि यानी 65, 60 और 5 65। खट सहस्त्राणि अष्ट च, 6 और 8 दोनों मिला के सहस्त्राण कर दीजिए तो 14,000। 6 8 14 हो गया ना।
तो 14,065। तो खट खस पंच खष्टि च खट सहस्त्राणि च अष्ट च। ये क्यों बताया कि 14,065 तो ऐसे प्राणी थे ये अमृतत्वम अनुप्राप्ता बभ्रो देवावृधातयपि। देवावृत और बभ्रू से प्रेरित होकर के 14,065 व्यक्तियों को अमर पद प्राप्त हुआ। अमर पद अमृतत्वात्, अमृतत्वात् अनुप्राप्ता बभ्रो देवावृधातयपि। अब कहते हैं अब अगला पुत्र महाभोज। महाभोजो अभिधर्मात्मा। महाभोज कौन से पुत्र हैं इनके? महाभोजो अभिधर्मात्मा। महाभोज भी बड़े धर्मात्मा थे। ये तीसरे पुत्र आ रहे हैं। महाभोज भी बड़े धर्मात्मा थे। महाभोजो अपि धर्मात्मा भोजा आसंस तद अन्वय। और इन्हीं के द्वारा भोजवंशी यादव की उत्पत्ति महाभोज से ही हुई। महाभोजो अपि धर्मात्मा, बड़े धर्मात्मा थे और भोजवंशी यादवों की उत्पत्ति इन्हीं से हुई। वृष्णेह, अब चौथा लीजिए, वृष्णेह, वृष्णि है ना, वृष्णि इनके पुत्र थे सात्वत जी के। वृष्णेह सुमित्र पुत्रो अभूत युधाजित चा परंतप। सिद्धो जी कहते हैं परीक्षित, वृष्णि के दो पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित। सुमित्र और युधाजित, युधाजित का नाम आया है श्रीमद् भगवद गीता में। सुमित्र और युधाजित। और युधाजित च सिनिहितस्य अनमित्रश्च। युधाजित के भी दो पुत्र हुए, एक का नाम सिनि, दूसरे का नाम अनमित्र। निम्नो अभूत अनमित्रतः। अनमित्र का पुत्र हुआ निम्न, उसका नाम ही निम्न है। और निम्न से दो पुत्र हुए, इनके नाम सुनिएगा, बहुत सुना होगा। सत्राजितः प्रसेनश्च निम्नस्य अपि आसुतः सतो। सत्राजित का दसम स्कंद में आएगा, जब ये मणि के चक्कर में सत्राजित का नाम आएगा। हाँ यही लेकिन सत्राजितः प्रसेनश्च, प्रसेन इनके भाई हैं, इनका भी नाम आता है। सत्राजितः प्रसेनश्च निम्नस्य अपि आसुतः सुतौ। ये दोनों उनके पुत्र हैं। कहें अनमित्र के दो पुत्रों को बता दिया, कहें अनमित्र के और पुत्र हैं। अनमित्र सुतो अपि अन्यः सिनिहितस्य असम। अनमित्र के एक और पुत्र हैं, उनका नाम है सिनि। सिनि के पुत्र हुए सत्यक। सिनिहितस्य अर्थ सत्य कहा। सत्यक से कौन होंगे, अंदाजा है? जरूर अंदाजा होगा। सत्यक से कौन आए? सात्यकी वै युधानः। सत्यक से सात्यकी हुए, जिनका नाम युयुधान है। भगवान की तरफ से महाभारत में लड़ने गए थे। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। जिस समय बताया है, संजय दुर्योधन दिखा रहा है कि देखिए इनकी ये सेना है, तो सेनाओं का सबका नाम गिनाया, तो उसमें यही गिनाया था युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। चौथा श्लोक है, पहले अध्याय का चौथा श्लोक है। तो युयुधानो सात्यकी वै। अब सात्यकी के पुत्र हुए, सात्यकी का नाम ही युधान है, याद रखिएगा। सात्यकी और युधान अलग नहीं है, एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। सात्यकी के पुत्र हुए जय, जय के पुत्र हुए पुणी। जयः तस्य पुणिः ततः। अब पुणी के पुत्र हुए जुगंधर। पुणिः ततः जुगंधरो। कहे युगंधर जो हुए, उनके बाद इनका वंशी समाप्त हो गया। इनका नाम है जुगंधर, इसीलिए युग को नष्ट करने वाले हैं। तो अनमित्रस्य
अन्मित्र का भैया एक पुत्र और भी है। अन्मित्र का दो पहले आए, एक बाद में आए, फिर एक आ रहे। अन्मित्रस्य वृष्णिः पुत्रो अपरः ततः। अन्मित्र के पुत्र एक पुत्र है वृष्णि। वृष्णि के दो पुत्र हैं, है ना। सुफल्कः चित्ररथः। सुफल्क और चित्ररथ। सुफल्क का नाम सुनने से बताया, अक्रूर के पिताजी हैं। वाह, क्या बताया। सुफल्कः चित्ररथश्च। और सुफल्क की पत्नी कौन है? गांधिनी। गांधिन्याम च सुफल्कतः। सुफल्क ने अपनी गांधिनी नाम की पत्नी से अक्रूर प्रमुखा, जिसमें अक्रूर प्रमुख जी हैं, आसन पुत्रा 12 विस्तृता। सुफल्क के 12 पुत्र हैं, अक्रूर तो मुख्य हैं। हाँ, अक्रूर मुख्य हैं, 12 पुत्र हैं। तो बाकी 11 के नाम भी सुन लीजिए। आसंगः सारमेयश्च मृदुरो मृदुवितगिरिः धर्मवृद्धा सुकर्मा च क्षत्रोपेक्ष हरिमर्दनः शत्रुघ्नो गन्धमादश्च प्रतिबाहु च 12। ये 12 पुत्र हुए हैं। ठीक है, अलग करके बताने की जरूरत नहीं, इसीलिए अलग करते हुए बताया मैंने। तेसाम सुसा। इन अक्रूर जी की एक बहन भी। तेसाम सुसा नाम क्या है? सुचीरा आख्या। सुचीरा नाम की इनकी एक बहन है। और 2 अक्रूर सुतौ अपि। अक्रूर जी की भी 2 बेटे हैं। अक्रूर जी के भी 2 बेटे हैं। उनका नाम देववान उपदेवश्च। देववान और उपदेव। कहते हैं ये तो सुफल का परिवार हो गया। कहते हैं चित्ररथ आत्मजा। सुफल के भाई हैं चित्ररथ। कहे चित्ररथ के पुत्र कौन हुए? कहे पृथु विदुरथ आद्याः बहवो वृष्णिनंदनाः। कहते हैं पृथु और विदुरथ आदि हुए, ये वृष्णिवंशी यादवों के जनक हुए। अब देखिए इस आज की उसमें ज्यादातर आपको सारे प्रकार के यादव जितने हैं उन यादवों की इतिहास है, यादवों का ही कुल है। सारे प्रकार के यादव लोग कहाँ कहाँ से निकले हैं ये आप देख लीजिए। तो वृष्णि से क्या कह रहे थे? हाँ, पृथु विदुरथ आद्या बहवो वृष्णिनंदना। ये वृष्णि वंश को आनंद प्रदान करने वाले हुए वृष्णिनंदना। अब सात्विक के अगले पुत्र का नाम लीजिए। अगले पुत्र हैं अंधक जी, है ना। अंधक इनके कौन पुत्र हैं? अंधक 5वें पुत्र, है ना। अंधक 5वें पुत्र हैं। 4 पुत्र का बता दिया मैंने, 5वें है अंधक। तो अंधक के 4 पुत्र हैं। इनके नाम सुनिए। कुकुरो भजमानश्च शुचिः कंबल बरहि सहा। कुकुर, भजमान, शुचि और कंबल, है ना। कुकुरस्य सुतो, सबसे बड़े कुकुर हैं। कुकुर के जो पुत्र हैं, बन्ही विलोमा तनया दत्तः। बन्ही और विलोमा नाम के 2 पुत्र हुए कुकुर के। और इनमें बड़े हैं विलोमा। तो विलोमा तनयः ततः। विलोमा के पुत्र हुए, आगे आगे इधर जगह है, आज कोई आने वाले नहीं है। हाँ, विलोमा तनयः ततः। विलोमा के जो पुत्र हैं वो उनका नाम है कपोत रोमा। सुनिएगा, यहाँ बड़ी अच्छी कथा आएगी, है ना। विलोमा के पुत्र हैं कपोत रोमा। और कपोत रोमा के पुत्र हुए अनु। तस्य अनु। ये अनु कौन है? सखायस्य चा तुम्बुरु। ये तुम्बुरु नाम के गंधर्व के मित्र अनु, है ना। अनु को कई बार गंधर्व ही जाना जाता है ना। तुम्बुरु के साथ अक्सर अनु का नाम ले लिया जाता है। यद्यपि ये यादववंशी हैं
लेकिन इनको गंधर्व मान लिया जाता है, इसलिए इनकी इतनी गाढ़ मित्रता थी। तो तस्य अनु सखायस्य चातुम्बुरुः, और इनके पुत्र हुए, अनु के पुत्र हुए अंधको दुंदुभिः तस्मात् अरिद्योतः पुनर्वसुः। इनके पुत्र हुए तुम्बुरु अंधक, अंधक के दुंदुभि, दुंदुभि के अरिद्योत, अरिद्योत के पुत्र हुए पुनर्वसु। अंधको दुंदुभि तस्मात् अरिद्योतः तत पुनर्वसु। पुनर्वसु के एक पुत्र और एक पुत्री। जैसे सात्वत के पुत्रों का याद किया था, वैसे ही इनके भी पुत्रों को याद करना पड़ेगा। आहुक और आहुकी, इनके जो एक पुत्र हुआ, एक पुत्री हुई, उसका नाम आहुक था पुत्र का, और पुत्री का आहुकी। तस्या आहुकः च आहुकी च कन्या। अब कहते हैं आहुकात्मजौ, आहुक के दो पुत्र हुए, आहुक के दो पुत्र हुए, ये कौन है? देवकः च उग्रसेनश्च। आहुक के दो पुत्र हुए, एक का नाम देवक और दूसरे का नाम उग्रसेन। देवकः च उग्रसेनः च, कहते हैं चत्वारो देवकात्मजा। देवक के चार पुत्र, देवक के चार पुत्र हैं। उनका नाम सुनेंगे। देववान उपदेवश्च सुदेवो देववर्धनः। देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। तेसाम स्वसारः, यानी देवक की पुत्रियां कितनी हैं? तेसाम स्वसारः सप्त आसन। 7 पुत्रियां हैं देवक की। देवक की 7 पुत्रियां हैं। इन 7 का नाम सुन लीजिए। धृतदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा। 6 हो गई, फिर से सुनाऊं। धृतदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा। 7वीं जानते हैं, देवकी चा। 7वीं है देवकी जी। कहे इन 7 कन्याओं का विवाह वसुदेव विवाहतः। इन 7 कन्याओं का विवाह वसुदेव जी से हुआ। अब उग्रसेन का परिवार देखिए। उग्रसेन के 9 पुत्र हैं। कंसः, पहले तो वही कहे, कंसा सुनामान्य क्रोधा, कंकः शंकुः सुहु तथा राष्ट्रपालो अथ सृष्टि च तुष्टमानौ उग्रसेन यः। उग्रसेन के 9 पुत्र, इनमें मुख्य है कंस। और इनकी स्त्री, इनकी पुत्रियां कितनी हैं? इनकी पुत्रियां भी शायद 5 हैं। 9 पुत्र हैं, 5 पुत्री हैं। 5 पुत्रियों का नाम सुन लीजिए। कंसा, पुत्री का नाम भी कंसा है। पुत्र का कंस, पुत्री का कंसा। कंसा, कंसवती, कंका, सूरभू, राष्ट्रपालिका, उग्रसेन दुहितरो। ये उग्रसेन की पुत्रियां हैं। इनका विवाह कहाँ हुआ है? वासुदेव अनुज स्त्रियः। वासुदेव ने वसुदेव, वसुदेव अनुज स्त्रियः। वसुदेव के भाई की ये सब पत्नियां बनी। वसुदेव के भाई कितने हैं? 9। वसुदेव मिला के 10 थे। अभी आया नहीं ना, अब आने जा रहा है। तो सूरो विदूर था, सूरो विदूर था आसीत भजमानः सुतः ततः। अब विदूरथ के पुत्र हुए सूर, सूर के भजमान, अब भजमान के पुत्र सिनी, सिनी के स्वयंभोज, तो स्वयंभोज के पुत्र हुए हृदीक। सूरो विदूरथात आसीत भजमानः सुतः तथा सिनि तस्मात् स्वयंभोजो हृदीका तत्सुतो मतः। अब हृदीक के 4 पुत्र हुए, हृदीक से 3 पुत्र हुए। तीनों का नाम सुन लीजिए। देवबाहु, शतधनु,
कृतवर्मा इति तत्सुताः। देवबाहु, सप्तनु और कृतवर्मा, ये 3 पुत्र हुए हृदय के। देखिए अभी एक नाम आना बहुत जरूरी है ना। उग्रसेन तो आ गए, दूसरे सूरसेन का आना जरूरी है जो वसुदेव जी के पिता हैं। तो अब देखिए, देवमीरस्य सूरस्य मारिसा नाम पत्नी अभूत। देवमीर की मारिसा नाम की पत्नी है, ये वंशांतर के नाम है ना। देवमीर की मारिसा नाम की पत्नी से सूर नाम का पुत्र हुआ, यही सूरसेन हुए। सूरस्य तस्याम स जनयामास 10 पुत्रान अकल्मखान। इन्हीं मारिसा से 10 अकल्मखान यानी निष्पाप, 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न हुए। सूरसेन जी के 10 पुत्र हुए, सारे निष्पाप थे। अब 10 के नाम सुनना है आपको। कहे वसुदेवम, पहले वसुदेवम देवभागम देवस्रवसम आनकम संजयम श्यामकम कंकम समीकम वत्सकम प्रिकम। ये 10 पुत्र उत्पन्न हुए। इनके जब वसुदेव जी उत्पन्न हुए, यानी सारे पुत्र एक साथ ही हुए हैं, तो जब पुत्र उत्पन्न हुए तो कहें देवदुन्दुभ्यो नेदो, देवदुन्दुभ्यो नेदो आनकायस्य जन्मनि। वासुदेव जी के जन्म में आकाश में नगाड़े बजने लगे, अपने आप बजने लगे। अपने आप बजने लगे। आनक माने नगाड़े, दुंदुभी, नगाड़े दुंदुभियां सब आकाश में बजने लगी। देवदुन्दुभये नेदो आनकायस्य जन्मनि। क्यों हुआ? कहते हैं नगाड़े क्यों बजे? वसुदेव हरेह स्थानम। श्री कृष्ण के पिता होने वाले वसुदेव हैं, इसलिए इनकी उत्पत्ति पर आकाश में नगाड़े बजे। और कहीं इतने बजे कि बजते ही गए। वदंती वदंती आनक दुन्दुभिः। इतने बजे की बंद ना हो तो इन वसुदेव का नाम ही आनक दुन्दुभी रख दिया गया। वसुदेव का एक नाम आनक दुन्दुभी भी है ना। तो आनक दुन्दुभी पृथा चा श्रुतदेवा श्रुतकीर्ति श्रुतस्रवा। सूरसेन की पुत्रियां हैं। सूरसेन की पुत्रियां 5 हैं। समझ में? वसुदेव 10 भाई हैं और 5 बहनें हैं। जो 5 बहनें हैं उनका नाम सुन लीजिए। पृथा चा, पृथा कौन है? यही कुंती बनी है, यही कुंती हुई है। कुंती क्यों हुई इसका इतिहास भी आज बताऊंगा। कुंती का नाम जानते हैं क्यों हुआ? हाँ जानते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब लोग जानते हैं। हमारी जरूरत क्या है? पृथा चा श्रुतदेवा श्रुतकीर्ति श्रुतस्रवा। और 5वीं राजाधिदेवी जयते साम भगिन्यः पंचकन्यका। वसुदेव की बहनें हैं और सूरसेन जी की पुत्रियां हैं। वसुदेव पंचकन्यका कुंतेः सख्यो पिता सूरो। सूरसेन जी जो वसुदेव जी के पिता हैं, इनके सखा हैं, इनके मित्र हैं कुंती भोज। कुंतेः सख्यो पिता सूरो। और एक बात बताएं, ये कुंती भोज जी अपुत्र हैं, इनकी कोई संतान नहीं है। क्योंकि मित्रता है और कोई संतान नहीं है ना, अपुत्रस्य। तो इन्होंने क्या किया? पृथाम अगात, पृथाम अगात। अपनी पुत्री, सबसे बड़ी पुत्री पृथा को उन्होंने कुंती भोज को दे दिया, गोद दे दी। कुंती भोज जी ने गोद ले लिया। सा अप, सा यानी पृथा, पृथा अप। पृथा जी, कुंती जी जो है, दुर्वाससो विद्याम प्रतोषितात
कुंती जी ने दुर्वासा ऋषि से विद्या अध्ययन प्राप्त किया और ज्ञान इतना प्राप्त किया कि उनको संतुष्ट कर दिया। दुर्वासा जी जल्दी संतुष्ट होने वाले नहीं। तो कहते हैं दुर्वाससो विद्याम प्रतोषितात। विद्या कौन सी थी? कहे देवभूतिम आप, देवताओं का आह्वान करने की विद्या उन्होंने प्राप्त कर ली। देवभूतिम आप, देवताओं को आह्वान करने की विद्या उन्होंने प्राप्त कर ली। तस्याम बीज परीक्षार्थम, ये विद्या जो मैंने प्राप्त की है यह काम करेगी नहीं करेगी? बालकपन में तस्याम बीज परीक्षार्थम आजुहावर बिंसुचिम, पवित्र मन से पवित्र आसन से सूर्य भगवान का आह्वान कर लिया। जैसे ही आह्वान किया ततएव उपागतम देवम, तुरंत ही भगवान सूर्य सामने आ गए और जैसे ही देखा बीच विस्मित मानसा, देख करके उनका मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे क्या हो गया, मैंने क्या कर डाला? फिर सूर्य भगवान से कहती हैं कि प्रत्ययार्थम प्रयुक्ता में, अपनी विद्या का विश्वास जानने के लिए मैंने एक कार्य किया है। हे भगवान, अपनी विद्या का विश्वास, आप उसके ऊपर मेरा विश्वास है कि नहीं है, उसकी सिद्धता जानने के लिए उसका परीक्षण मैंने किया है। या ही देव, हे देव आप चले जाएं, क्षमस्व में, आप मुझे क्षमा कर दें। लेकिन सूर्य भगवान ने क्या कहा? कहा अमोघ दर्शनम देवी, हे देवी मेरा दर्शन बड़ा अमोघ है, मेरा दर्शन असफल नहीं जाता। आदित्य त्वयि आत्मजम, अब तुमसे तो मुझे पुत्र उत्पन्न करना ही पड़ेगा। सूर्य भगवान ने कहा फिर भी तुम चूंकि कन्या हो, लोकराज है, इसलिए पुत्र ऐसे उत्पन्न होगा कि तुम्हारा कुमारत्व नष्ट नहीं होगा, तुम कुमारी ही रहोगी। देखिए साफ साफ लिखा है योनि यथा न दुष्येत, है ना, आपका कौमार्य नष्ट नहीं होगा। योनि यथा न दुष्येत करता अहम च सुमध्य में, हे सुंदरी मैं अपना उपाय करूंगा कि आपका सौकुमार नष्ट न हो। यदि तस्याम साधाय गर्भे सूर्यो दिवंगता, इस प्रकार गर्भाधान करके सूर्य भगवान आकाश को, स्वर्ग को चले गए। सद्य कुमार संजज्ञे, शीघ्र ही कुमार की उत्पत्ति हुई। वो कुमार कैसा था? सूर्य भगवान का पुत्र है, तो द्वितीय यु भास्कर, दूसरे सूर्य के समान। तम सात्यजत, अब कुंती क्या करें? कहते हैं तम सात्यजत लोकस्य बिभ्यति, लोकराज से डर करके, लोकराज से, लोकापवाद से डर करके, लोकस्य बिभ्यति कृच्छात, कोई अपना पुत्र ऐसे छोड़ेगा नहीं, बहुत कष्ट से। सात्यजत तम नदी तोये, नदी के जल में उस बालक को छोड़ दिया। प्रपितामह ताम उवाह पांडु वै सत्य विक्रमः, सत्य विक्रमी तुम्हारे पिता प्रपितामह जो पांडु महाराज हैं, उन पांडु महाराज ने इन कुंती रानी से विवाह किया है। कहते हैं श्रुत देवाम तू, अब दूसरी है ना, ये किससे चल रहा था? प्रथा का चल रहा था ना, तो अब उनकी दूसरी पुत्री हैं श्रुतदेवा, सूरसेन की दूसरी पुत्री श्रुतदेवा।
श्रुतदेवां तु कारुसो वृद्ध शर्मा सम अग्रहीत। श्रुतदेवा को करूस राज्य के वृद्ध शर्मा ने विवाह किया। वृद्ध शर्मा ने विवाह किया श्रुतदेवा से। यस्याम अभूत, आगे वही आ गए, यस्याम अभूत दंतवक्त्रा। दंतवक्त्र आ गया, ये कौन है? कह ऋषि सप्तो दिते सुतः। संकालिकों के श्राप से द्वितीय पुत्र जो हिरणाक्ष था वही दंतवक्त्र रूप में आ गया। प्रपिता यस्याम अभूत दंतवक्त्र ऋषि सप्तो दिते सुतः। कैकयो धृष्टकेतु च श्रुतकीर्तिम अविन्दत। कैके देश के राजा धृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया, है ना। और इनके पुत्र संतर्दनादयः तस्य पंच आसन के कया सुता। संतर्दन आदि 5 पुत्र हुए कैकेयी के, है ना। राजाधिदेव्या, ये 5वीं पुत्री हैं। राजाधिदेव्याम जयसेनो अजनिष्ठ। राजाधिदेवी से जयसेन ने विवाह किया और इनके 2 पुत्र हुए, विंद और अनुविंद। विंद और अनुविंद, यहाँ पर अवंत्यो लिख के हटा दिया है। अवंत्यो यानी अवंती के 2 राजा हुए। नाम मैं बता रहा हूँ आपको। विंद और अनुविंद ये 2 नाम हैं। ये दोनों ही अवंतिका के राजा हुए। अवंत्यो दमघोषस्य चेदि राजा श्रुतस्रवसम अग्रहीत। श्रुतस्रवस नाम की जो कन्या है उसको चेदी देश के राजा दमघोष ने उसके साथ विवाह किया। इनका पुत्र कौन होगा? आ गया रमणवा, आ गया। शिशुपालः सुतः तस्याः। यही हिरण्यकशिपु है, यही रावण है ना। और यही आज शिशुपाल हुआ। और दंतवक्त्र जो था हिरणाक्ष था। हिरणाक्ष के बाद कुंभकर्ण हुआ, कुंभकर्ण से दंतवक्त्र हुआ, है ना। तो ये शिशुपाल आ गया जो रावण है। शिशुपालः सुतः तस्याः। दंभोज का पुत्र है शिशुपाल। तस्याः कथितः तस्य संभवः। कहते हैं भैया देखो, शिशुपाल की कथा तो मैंने आपको सप्तम स्कंद में सुना दी है, सुना दिया, याद भी है। सप्तम स्कंद में शिशुपाल की कथा सुनाई जा चुकी, यहाँ बता दिया इन्होंने। कथिता, हमको ना याद रहे तब भी बता देते हैं। कथितः तस्य संभवः देवभागस्य कंसायां चित्रकेतु बृहद बलो। देवभाग कौन है? वसुदेव जी के पुत्र हैं। जो कंस की 5 बहनें हैं वो वसुदेव जी के भाइयों से विवाही जाएंगी, है ना। तो वसुदेव जी के भाई हैं देवभाग। देवभाग से पहली पुत्री उनकी कंसा, बताया था ना। कंस पुत्र है, कंसा पुत्री। तो देवभागस्य कंसायाम अचित्रकेतु बृहद बलो। देवभाग का विवाह कंसा से हुआ और इनके 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहद बल। कंसवत्याम देवस्रवसः। कंसवत्या का विवाह देवस्रवस से हुआ। इनके भी 2 पुत्र हुए, सुबीर इसुमान तथा। सुबीर और इसमान हुए। कंकायाम आनकात जाता। वसुदेव जी के भाई आनक हैं। आनक का विवाह कंका से हुआ, है ना। कंका से हुआ। देखिए समझ लीजिए, नाम एक ही तरह लग रहे हैं, ऐसा न सोचिएगा। पहला कंसा है, दूसरा कंसवती है, तीसरा कंका है ना। तो कंकायाम आनकात जाता। आनक से इनका विवाह हुआ। इनके यहाँ भी 2 पुत्र हुए, सत्यजित और पुरजित। सत्यजित पुरजित तथा। अब आगे आ रहे हैं। सृंजयो राष्ट्रपाल्याम। राष्ट्रपाल नाम की एक उनकी बहन है, कंस की बहन है। उसका विवाह हुआ सृंजय से। सृंजय से विवाह हुआ। सृंजय है वसुदेव के भाई, है ना। वृष दुर्मर्षणादिकान। वृष दुर्मर्ष आदि बहुत सारे पुत्र हुए इनसे।
हरिकेश हिरण्याक्षो सूरभ्याम चास्यामतः। और श्यामक जो वसुदेव जी के भाई हैं, इनका कंस की बहन सूरभू से विवाह हुआ। सूरभू को ही सूरभूम्या कहा गया है ना। सूरभूम्या से विवाह हुआ। हरिकेश और हिरणाक्ष आदि के पुत्र हुए। हिरणाक्ष दूसरे हैं। देखिए, बहन तो कंस की 5 ही थी, है ना। भाई इनके 9 थे, तो बाकी 4 का विवाह भी तो होना है। तो इन चारों ने कुछ अप्सराओं से किया है, कुछ अलग अलग स्त्रियों से किया है। अब उनके नाम आ रहे हैं। वत्सकः वृकादीन मिश्र के श्याम अप्सरसी। वत्सक नाम के वसुदेव जी के भाई ने मिश्रकेशी नाम के अप्सरा से विवाह किया। इनके वृक आदि पुत्र हुए, है ना। वृक आदि पुत्र हुए, एक नहीं कई हैं। और दूसरा वृक नाम के भाई हैं वसुदेव जी के। दूर्वाक्ष्याम आदधे। इन्होंने दूर्वाक्षी नाम की स्त्री से विवाह किया। और तक्ष पुष्कर साल आदीन। तक्ष पुष्कर साल आदि इनके पुत्र हुए हैं। सुमित्रा अर्जुन पालात समीकातु सुदामिनी। समीक नाम के वसुदेव जी के भाई हैं। इन्होंने सुदामिनी नाम से स्त्री से विवाह किया। और सुमित्रा अर्जुन पाल आदि इनके पुत्र हुए हैं। कंकः च कर्णिकायाम। कंक ने कर्णिका से विवाह किया। और ऋतधाम अजयो, के 2 ही पुत्र हुए, ऋतधाम और जय। पौरवी। अब देखिए, वसुदेव जी की पत्नियों का नाम सुन लीजिए। एक श्लोक में वसुदेव जी की पत्नियों का नाम है। पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला। देवकी प्रमुखा आसन पत्न्या आनक दुंदुभे। अभी बताया था ना, वसुदेव जी का नाम ही आनक दुंदुभे हुआ। तो आनक दुंदुभे, पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला और देवकी, ये प्रमुख है। इसके अतिरिक्त भी है ना। अब चलिए एक एक करके चलिए। रोहिण्याम, पहले रोहिणी। रोहिण्याम वसुदेवः तु। रोहिणी से वसुदेव जी ने बलम, बलराम जी अकेले नहीं है, इनके कई भाई हैं। गदसारण दुर्मद विपुल ध्रुवम कृत आदीन उत्पादयत। सारे का नाम भी नहीं लिया। गदसारण ये सब जो है ध्रुवादि, ये सब रोहिणी के ही पुत्र हैं। अब जो है पौरवी से कौन उत्पन्न हुआ? तो पौरव्याः तनया ही एते द्वादशा भवन। पौरवी से 12 पुत्र हुए। मुख्य के नाम हम बता दे रहे हैं, मुख्य के। सुभद्रो भद्रवाहश्च दुर्मदो भद्र एव च भूताद्या। सुभद्र, भद्रवाह, दुर्मद, भद्र और भूत आदि 12 पुत्र हुए पौरवी से, वसुदेव जी की पौरवी नाम की स्त्री से। नंद उपनंद कृत सूराद्या मदिरात्मजा। मदिरा नाम की पत्नी से, मदिरा बताया था ना अभी, मदिरा रोचना इला ये सब उनकी पत्नियां हैं। तो मदिरा नाम की पत्नी से नंद उपनंद कृतक सूर आदि पुत्र हुए। और कौशल्या के सिनम एकम असूत पुरनंदन। इनकी कौशल्या नाम की जो पत्नी है, कौशल्या नाम कम आता है, इनका नाम भद्रा के नाम से जानी जाती है। भद्रा का ही नाम कौशल्या है ना। तो कौशल्या के सिनम तु एकम असूत। इनका एक ही पुत्र है, वो केसी नाम से है ना। अकुल नंदनम, वो अकेला ही अपने कुल को आनंद प्रदान करने वाला था, कुल का श्रेष्ठ था। रोचनायाम अतो जाता। रोचना नाम की पत्नी से हस्त हेमांगदादया। हस्त हेमांगद आदि पुत्र हुए। इलायाम, और इला नाम की पत्नी से उर्वल का यदुमुख्यान अजीजनत। उर्वल का आदि श्रेष्ठ यदुवंशियों का जन्म हुआ, श्रेष्ठ यदुवंशियों का। यदुमुख्यान अजीजनत। और धित देवायाम एक आनंद दुंदुभे। वसुदेव जी की धृत देवा नाम की पत्नी से एक ही पुत्र हुआ, उसका नाम है विपृष्ठ।
विपृष्ठो धृतदेवायाम एक आनकदुन्दुभे। शांति देवा नाम की पत्नी से आत्मजा राजन श्रम प्रतिश्रुता आ गया। श्रम और प्रतिश्रुत आदि पुत्र हुए शांति देवा से। राजाना उपदेवा सुता 10, उपदेवा नाम की पत्नी से इनके 10 पुत्र हुए। उनके दो नाम बताया है, कल्प वर्ष आद्या, कल्प वर्ष आदि 10 पुत्र हुए। और श्रीदेवाया तो खटसुता, इनकी पत्नी श्रीदेवा है, श्रीदेवा से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। मुख्य है वसुहंस सुवंश आद्या, वसुहंस सुवंश आदि 6 पुत्र हुए श्रीदेवा से। देव रक्षिता लब्धा 9 चात्र गदादया, और देव रक्षिता नाम की पत्नी से इनके 9 पुत्र हुए। मुख्य है गद आदया, है ना, गद आदया। वसुदेवा सुतान अष्टौ आदस्ते सहदेवया, सहदेवा नाम की पत्नी से 8 पुत्र उत्पन्न हुए, है ना, 8 पुत्र। पूर्व विस्तृत मुख्या, पूर्व विस्तृत आज मुख्य पुत्र हैं, 8 पुत्र हैं। ये कहते हैं ये पुत्र सब इतने बड़े देव स्वरूप हुए कि ऐसा लगे कि साक्षात धर्मो वसु नहीं हो, ऐसा लगे धर्म के 8 वसु ने जन्म ले लिया है। धर्म की जैसे 8 वसु लोगों ने, 8 वसु है ना, वसुदेव है, तो कहें जैसे 8 वसुओं ने यहाँ पे जन्म ले लिया है। इनके सहदेव के 8 पुत्र ऐसे थे। अब अंत में आइए, कीर्तिमंतम सुखेनम चा भद्रसेनम उदारधी, ऋजुम सम्मर्दनम भद्रम संकर्षणम अहेश्वरम। वसुदेवः तो देवक्याम, वसुदेव जी ने देवकी से अष्टपुत्रान अरिजनत, 8 पुत्रों का उत्पन्न किया। 8 पुत्रों में सबके नाम बताया है। कीर्तिमंतम सुखेनम भद्रसेनम उदारधीति, नहीं हुआ है ना, ऋजुम सम्मर्दनम भद्रम, 6 हो गए। 7वां कौन है? संकर्षणम अहीश्वरम, शेषशाही भगवान, शेषावतार भगवान संकर्षण जी यानी बलराम जी हैं। अष्टमः तु तयोः आसीत् स्वयं एव हरिः किल, 8वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी आए। बोलो कृष्ण महाराज की। सुभद्रा चा महाभागा तव राजन पितामही, कहते हैं राजन परीक्षित जी, सुखदेव जी कह रहे हैं इनकी एक पुत्री थी। वसुदेव जी की एक पुत्री है देवकी, अरे सॉरी, वसुदेव जी की एक पुत्री है, उसका नाम है सुभद्रा, है ना। सुभद्रा च महाभागा तव राजन पितामही, वही आपकी दादी हैं। पितामही परीक्षित जी, सुभद्रा नाम की एक पुत्री थी वसुदेव जी की, वो आपकी दादी हुई। सुभद्रा च महाभागा तव राजन पितामही, कहते हैं भगवान का जन्म हुआ, कारण तो कुछ बताना पड़ेगा। कहें यदा यदा ही धर्मस्य क्षयो, जब जब धर्म का क्षय होता है, धर्म का नुकसान होता है, धर्म की हानि होती है, और वृद्धिश्च पापमनः, और पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है, तदा तो भगवान ईश आत्मानं सृजते हरि, तब भगवान स्वयं ही आत्मस्वरूप से होकर के खुद अपनी ही सृष्टि करते हैं, सृष्टि करते हैं ना। कहते हैं यदा नहीं अस्य जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते, कहते हैं राजा परीक्षित, आत्मायाम विना ईशस्य परस्य द्रष्टुः आत्मनः, परस्य कहते हैं भगवान परम दृष्टा है, परम साक्षी है। संसार के हर व्यक्ति के कर्मों के साक्षी है भगवान, तो परम दृष्टा है, आत्मायाम आत्मस्वरूप है। इसलिए भगवान के जन्म का और कर्म का
कोई हेतु नहीं होता, कोई कारण नहीं होता। ये लिखा है न यस्य जन्मनो हेतु कर्मणो वा, भगवान के जन्म का, भगवान के कर्म का कोई हेतु नहीं होता, इसलिए कि आत्मस्वरूप है, ये साक्षात दृष्टा है। इसलिए यत माया चेष्टितम पुंसः, कहते हैं यत माया चेष्टितम, भगवान की लीला विग्रह से, भगवान की विलासपूर्ण लीलाओं से या सौभाग्यपूर्ण लीलाओं से या इनकी भगवान की विक्रम पूर्ण लीलाओं से, है ना, हर प्रकार की लीलाएं भगवान की हैं। तो यन माया चेष्टितम पुंसः, भगवान की लीला से ही प्राणी स्थिति उत्पत्ति अप्ययाय, प्राणियों की उत्पत्ति भी होती है, पालन भी होता है, संहार भी होता है। भगवान ही उसके कारण है, उसके निमित्त है। अनुग्रह, और अगर भगवान की कृपा हो जाए तत् निवृत्ते, तो इसी माया से निवृत्त हो जाते हैं। और आत्मलाभाय चरिष्यते, आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। भगवान की माया अगर हो जाए, अनुग्रह हो जाए, तो कहते हैं देखिए भगवान ने अनुग्रह कैसे कैसे किया है। पद अक्षौहिणी नाम पतिभिः असुरैः नृपलांछनैः, नृपलांछनैः असुरैः, अरे बहुत सारे असुर लोग राजा बन बन करके, नृपलांछनी है यानी झूठ मूठ के राजा हैं, नृपलांछनैः असुरैः, असुर लोग, राक्षस लोग राजा बन बन करके, और क्षौहिणी नाम पतिभिः, कई कई अक्षौहिणी सेना लेकर के भुव आक्रम्यमानया, इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर बहुत सारा उन्होंने आक्रमण किया, दुराचार किया। तो अभाराय, भगवान पृथ्वी को भार से मुक्त करने के लिए भगवान मधुसूदन, मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण जी सह संकर्षण, संकर्षण यानी बलराम जी के साथ अपरिमेयानि कर्माणि चक्रे, अपरिमित कर्म किए, यानी इन सारे राक्षसों को उन्होंने मारा। लेकिन ये मारा नहीं दिखा, उन्होंने कहा अपरिमित कर्म किए, यानी बहुत सारे काम किए। बहुतों को तो उन्होंने खिला खिला के मार डाला, तो इसीलिए नहीं दिखा कि मार डाला, किसको कैसे कैसे मारा भगवान कृष्ण की लीलाओं में मिलेगा। कहें अपरिमेयानि कर्माणि, ऐसे कर्म हैं कि मनसा अपि सुरेश्वरैः न, देवता लोग उसको मन से भी सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे कर्म कर डाले। और भगवान ने ऐसा नहीं केवल उन्हीं को, राक्षसों को मारा, कलौ जनयिष्याणाम भक्तानाम, कलयुग में उत्पन्न होने वाले अपने भक्तों के लिए सुपुण्यम वेतनोत यशः, अपने पवित्र यश का उन्होंने इतना विस्तार किया। क्यों किया? कहें अनुग्रहाय, भक्तों पर कृपा करने के लिए, कि भगवान के इन्हीं लीला चरित्रों को पढ़ करके, सुन करके, गायन करके, सुन करके दुख शोक तमोनुदम, यहाँ के प्राणी, उनके भक्त अपने दुख, अपना शोक, अपना अज्ञान दूर कर सके। इन्होंने अपने यश का, अपनी लीलाओं का इतना विस्तार इसीलिए किया, अपने भक्तों के लिए किया। यस्मिन् सत्कर्ण पीयो से यशा तीर्थ भरे, यशा तीर्थ भरे, भगवान का यश सुंदर तीर्थ के समान है, सुंदर तीर्थ के समान है। और सत्कर्ण पीयू से, भगवान का यश सज्जनों के कर्ण के लिए अमृत है, सज्जनों के कानों के लिए अमृतमय है। कहें इस अमृत का सकृत यस्मिन्, एक बार भी जिसने इस अमृत से श्रोत्रांजलि उपस्पृश्य, अपने कर्ण को अंजलि बना करके जिसने एक बार भी आचमन कर लिया, उपस्पृश्य का माना आचमनस्य, एक बार भी अगर किसी ने आचमन कर लिया तो धुनुते कर्म वासनाम, सारे कर्म, सारी वासनाएं धुल जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। कितनी यादों को मैंने बताया है, उन यादों का एक बार जो है आप नाम सुन लीजिए। भोज वृष्णि, भोज यादव, वृष्णि यादव है ना, भोज वृष्णि अंधक मधुसूर सेन दसार
कुरु सृंजय, ये है यादवों की जातियां, है ना। इनके साथ कहे पांडु भी, तो ये सारे यादव लोग और पांडुवंशी राजाओं ने सस्वत स्वार्घनीय ईहितः, सस्वत यानी निरंतर भगवान के लीला चरित्रों का उन लोगों ने प्रशंसा की। इन लोगों ने भगवान के चरित्र का हमेशा गायन किया है। इस नित्य भगवान के कहे कि इतना बताया, तो भगवान के रूप माधुरी ना पिलाया जाए तो आनंद नहीं आएगा। कहें स्निग्ध स्मित इच्छित उदारैः वाक्यैः अविक्रम लीलया निरोकम रमया मास मूर्त्या सर्वांग रम्यया। भगवान की मूर्ति कैसे है, भगवान का विग्रह कैसा है, सर्वांग रम्यया, सर्वांग सुंदर भगवान का विग्रह है। पूरा तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा बताऊंगा। व्यास जी ने स्निग्ध स्मित, उनकी मुस्कान, सुंदर मुस्कान, प्रेम भरी मुस्कान, इसलिए कौन प्रेम, स्निग्ध स्मित, उन भगवान की प्रेम भरी मुस्कान, ईक्षित, बढ़िया चितवन, मधुर चितवन, उदारैः वाक्यैः, भगवान का वार्तालाप, भगवान ने किसी से बात किया देता उदार वाक्य, विक्रम लीलया, पराक्रम पूर्ण भगवान की लीलाएं उन्होंने क्यों किया, निरोकम रमयामास, इस लोक के लोगों को उसमें रमण करते रहे, इस रूप माधुरी में, इस भगवान की लीला सागर में लोग गोता खाते रहे। इसलिए भगवान ने इन सारी लीलाओं को किया। कहें भगवान का मुख देखिएगा, यस्य आननम, भगवान का मुख देखिए, मकर कुंडल चारु कर्णः, मकराकृत कुंडल, सुंदर कुंडल उनके दोनों कानों में झिलमिला रहे हैं, और इनकी झिलमिलाहट से, इनके प्रकाश से भ्राजत कपोल सुभगम, दोनों गाल बिल्कुल चमक रहे हैं। सबिलास हासम यस्य आननम, विलास पूर्ण हंसी भगवान की, उन्मुक्त हंसी है, कभी कोई बहुत बढ़िया हंसते हैं। सबिलास हासम यस्य आननम, जिन भगवान का मुख सुंदर विलास पूर्ण हंसी है उनकी, कहते हैं इसको कौन पीता है, इन हंसी को, इन भगवान के स्वरूप को। कहे नारयो नराश्चा, स्त्री पुरुष, कहा के, कहे इस देश के, इस लोक के, पिबन्त्यो नित्य उत्सवम, नित्य उत्सव के रूप में इस रूप माधुरी को पीते रहते हैं। और लेकिन दृश्य भी ना तत्त्वो, उनकी आंखें फिर भी तृप्त नहीं होती। दिशो ना तृप्त्यो, जब आंखें तृप्त नहीं होती और पलकें गिर जाती हैं तो क्या कहती हैं, कुपिता निमेहचा, कहते ये महारानी गाड़ा निमी जो है आया पलकवा गिरा गया। पलक नहीं गिराता तो हम भगवान के रूप माधुरी को निरंतर देखते रहते हैं। तो पलकों का नियंत्रण निमी महाराज पे है, इसलिए उन्होंने कहा कुपिता निमेशा, पलकें जब झपक जाती हैं तो निमी को गाली देने लगती हैं, निमी पर क्रोध करने लगती हैं कि भगवान के देखने में, रूप माधुरी को दर्शन करने में बाधा हो गई। जातो गतः पितु गृहात, अपने पिता के घर मथुरा में इनका जन्म हुआ। ब्रज में विदार्थो, लेकिन इनका लालन पालन ब्रज वृंदावन में नंदगांव में हुआ, है ना। फिर से मथुरा आए, फिर द्वारका गए। तो ब्रज में विदार्थो कृतोरुदारः, जाकर के बहुत सारी पत्नियों से इन्होंने विवाह किया। सुत शतानी, सैकड़ों हजारों पुत्र इन्होंने उत्पन्न किए। हत्वा रिपून, सारे शत्रुओं का इन्होंने संहार किया। और जनेषु आत्मानम आत्मनिगमम, जनेश माने लोकेशु, या संसार के लोगों में सप्तमी है, जनेषु, इन संसार के लोगों में आत्मानम आत्मनिगमम, अपनी स्वयं आत्मा का, अपने स्वयं का साक्षात्कार कराया। आत्मनिगम यानी
अपनी वेद वाणी को प्रचार करने के लिए, वेद वाणी को बताने के लिए क्रतुभी उत्पाद्य देश पुरुषः समीजे, विभिन्न यज्ञों के द्वारा उन्होंने स्वयं अपना ही यजन किया। यज्ञों में यजन किसका होता है? यज्ञ पुरुष का। यज्ञ पुरुष कौन? भगवान। लेकिन संसार को बताने के लिए, इनको दुख, इनको समाज समझाने के लिए, वेद वाणी का अर्थ बताने के लिए क्रतुभी पुरुषः समीजे, है ना, उन यज्ञों के द्वारा उन्होंने स्वयं अपना ही यजन किया है। पृथिव्याः सवै गुरुभरं छपयन् कुरूणाम अंतः समुद्र कलिना, कहते हैं कुरुवंशियों में जब पांडवों और कौरवों में अंतः समुद्र कलिना, उनके अंदर आपसी कलह इतना जब बढ़ गया, तब उन्होंने युद्ध भूप चंपवः, युद्ध में एकत्रित हुए बहुत सारे राजाओं को भूप चंपवः, चमू लिखा है, राजाओं की सेना, राजाओं की वो सेना नहीं, राजा को खड़ा कर दो तब सेना बन जाए, इतने राजा थे। कहे भूप चम्मवः पृथिव्याः गुरुवरं छपयन्, इन राजाओं को मार करके पृथ्वी के गरुतर भार को, जो अधिक बोझा पृथ्वी पर हो गया था, छपयन्, उसका उन्होंने नाश किया, पृथ्वी का भार विहीन किया। दृष्टया विधूय विजय, कहते भगवान की दृष्टि ऐसी थी कि उन्होंने देख करके ही शत्रु राजाओं को मार दिया था। ये शत्रु राजा तो उनकी दृष्टि से मर चुके थे, इनमें अर्जुन तो निमित्त थे, तो वही लिखा है दृष्ट्वा विधूय विजय जयम उद्विगोस्य, अपनी दृष्टि से उन राजाओं को मार करके अर्जुन के विजय का डंका पिटवा दिया संसार में। जय उद विजय जयम उद्विगोस्य, उनका विभूषण किया, यानी डंका ही पिटा, अपनी दृष्टि से मार करके शत्रुओं को अर्जुन को निमित्त बना के अर्जुन के विजय की डंका पिटवा दी। और जब अंत समय आया तो प्रोच उद्धवाय, उद्धव जी को इन्होंने आत्म तत्व का ज्ञान दिया है। ज्ञान दे करके परम समागत स्वधाम, भगवान अपने धाम को चले गए। ये भगवान कृष्ण की संक्षेप लीला थी। यहाँ 9वां स्कंद पूर्ण होता है, आगे 10वां स्कंद आरंभ होगा। इसकी 10वां स्कंद को श्रीमद् भागवत का प्राण कहा जाता है, प्राण ही स्वरूप है, क्योंकि भगवान कृष्ण की इसी में लीलाएं सारी हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।